नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। पहली खबर है, हिमाचल में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़ना शुरू हो गई है। जिला चंबा, बिलासपुर और सोलन में कोविड के सक्रिय मामलों के ग्राफ में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। चंबा जिले में 4 जुलाई को 206 सक्रिय मामले थे, अब यह आंकड़ा 300 के पार पहुंच गया है। जिला बिलासपुर में 4 जुलाई को 83 मामले थे, अब यह बढ़कर 118 हो गए हैं। बिलासपुर में 4 जुलाई को 71 केस थे, अब सक्रिय मामलों की संख्या 138 हो गई है। सैंपलिंग कम होने के बावजूद कोरोना मरीजों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जिलों में एक्टिव मामले बढ़ने से सरकार और स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि जिला शिमला में भी कोरोना के मामले बढ़ने की संभावना है। हिमाचल में सैलानियों की भीड़ उमड़ने और कोविड नियमों का पालन न होने से मामलों में इजाफा हो रहा है। चलते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल ने पिछले 5 महीने में खोए 4 बड़े नेता। पिछले 5 महीने के भीतर हिमाचल की सियासत से 4 बड़े नेताओं का निधन हो गया है। ऐसे में अब राज्य के 4 हलकों में उपचुनाव होने हैं। 2022 चुनावों से पहले दोनों पार्टियों के लिए यह सेमीफाइनल की तरह है, जिनमें 3 विधानसभा क्षेत्र और 1 लोकसभा क्षेत्र शामिल है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन के बाद अब अर्की विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होने हैं। हिमाचल ने पिछले 5 महीनों में जिन 4 बड़े नेताओं को खोया है, उनमें फतेहपुर से सुजान सिंह पठानिया, मंडी से लोकसभा सांसद रामस्वरूप शर्मा, जुब्बल कोटखाई से नरेंद्र बरागटा और अब अर्की से वीरभद्र सिंह हैं। वीरभद्र सिंह की मौत के बाद ऐसे में अब कांग्रेस को यहां पर एक नया प्रत्याशी ढूंढना होगा। फरवरी में फतेहपुर से विधायक सुजान सिंह पठानिया का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। 17 मार्च को मंडी लोकसभा क्षेत्र से रामस्वरूप शर्मा का शव दिल्ली में उनके आवास पर मिला था और जुब्बल कोटखाई से भाजपा विधायक नरेंद्र बरागटा का दिल की बीमारी से जून 5 को पीजीआई चंडीगढ़ में निधन हो गया था। चलते हैं अगली खबर की ओर। सिविल जज बनी सिरमौर के शशिकांत शर्मा। अभी हाल ही में लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित परिणाम 2019 में सिविल जज के लिए चयनित होने पर सिरमौर जिला की बाग पशोग पंचायत के युवा वकील शशिकांत शर्मा को प्रेस क्लब पच्छाद ने सम्मानित किया। एक साधारण से परिवार में जन्मे व ग्रामीण परिवेश में पले बड़े हुए शशिकांत शर्मा ने विकट परिस्थितियों में रहकर बिना किसी कोचिंग के यह परीक्षा उत्तीर्ण की है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित परिणामों में कुल 11 न्यायिक अधिकारियों का चयन हुआ था, जिनमें 7 महिलाएं व 4 पुरुष थे। उनकी इस सफलता से न केवल परिजन व रिश्तेदार बल्कि समस्त पच्छादवासी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार के कोरोना अलर्ट का असर काम कर रहा है। मनाली में 60 तो शिमला में 10% पर्यटक घट गए हैं। इस वीकेंड मैदानी राज्यों की गर्मी से राहत पाने के लिए कम संख्या में सैलानी हिमाचल पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने विगत 6 जुलाई को प्रेस वार्ता पर प्रदेश सरकार को पर्यटन स्थलों पर कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर नियमों का पालन न होने पर आगाह किया था। दोबारा बंदिशें लगाने को भी चिताया गया था। चलते हैं अगली खबर की ओर। कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने की मानसिकता का लाभ उठाते हुए साइबर अपराधियों ने अब हिमाचल के लोगों को क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ समय में साइबर क्राइम पुलिस के पास ऐसे कई मामले पहुंचे हैं, जिनमें फर्जी वेबसाइटों के जरिए ठगों ने लोगों का पैसा निवेश करने और उससे 50% से ज़्यादा के गारंटी फ़ायदे की बात कही गई। ऐसी वेबसाइटों में झांसे में आकर लोग अपनी गाढ़ी कमाई को थोड़े लालच की वजह से गंवा रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस अधिकारी साइबर क्राइम नरवीर सिंह राठौर ने बताया कि हाल ही में रामपुर में भी एक ऐसी ही फर्जी वेबसाइट की वजह से कई लोगों के 50 लाख से ज़्यादा पैसे डूब गए हैं। जांच कर एक आरोपी को पकड़ लिया गया है और बाकियों की तलाश जारी है। चलते हैं अगली खबर की ओर। पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने के बाद से देवभूमि में आबादी का ग्राफ दोगुने से अधिक हो गया है। बढ़ती जनसंख्या के साथ प्रदेश में इन 5 दशकों में साक्षरता और लिंग अनुपात में काफ़ी सुधार किया है। प्रदेश में 1971 में राज्य का दर्जा मिला तथा उस समय राज्य की जनसंख्या 34.6 लाख थी, जो कि 2011 की जनगणना में 68.6 लाख पहुंची और अब यह अनुमानित 75 लाख के करीब है। इस समय का साक्षरता रेट जो है वो 87% है। देश में लगातार बढ़ती जनसंख्या को लेकर चिंता जताई जाती रही है और वहीं प्रदेश में इन विषयों पर लोगों ने काफ़ी जागरूकता दिखाई है और राष्ट्रीय औसत के मुकाबले
प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि का अनुपात कम रहा है। चलते हैं अगली खबर की ओर, जो कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग से है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोड 802 की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। आयोग सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि एक पद के लिए 1803 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। इसमें से 1410 अभ्यर्थियों के आवेदन ही सही पाए गए। सचिव ने बताया कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की 15 अंकों की मूल्यांकन प्रक्रिया 25 अगस्त को सुबह 9:30 बजे प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय हमीरपुर में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने असिस्टेंट केमिस्ट पोस्ट कोड 871 की लिखित परीक्षा का भी परिणाम घोषित किया। 31 जनवरी 2021 को आयोजित लिखित परीक्षा में 379 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जबकि 1148 अभ्यर्थी परीक्षा में अनुपस्थित रहे। आयोग सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की 15 अंकों की मूल्यांकन प्रक्रिया भी 25 अगस्त को प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय हमीरपुर में सुबह 9:30 बजे से शुरू की जाएगी। इसके साथ ही लेबर इंस्पेक्टर पोस्ट कोड 805 का भी फाइनल परिणाम घोषित कर दिया गया है। 3 जनवरी 2021 को आयोजित लिखित परीक्षा में 3526 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया, जबकि 4179 अभ्यर्थी अनुपस्थित पाए गए। 25 जून 2021 को 4 अभ्यर्थियों का मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए बुलाया गया था। इनमें से पुष्पेंद्र कुमार को उत्तीर्ण घोषित किया गया है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। धन्यवाद।